आपके मोबाइल में 10, 12, 15 या फिर 20 मेगापिक्सल कैमरा होगा, पर क्या आपने कभी 2 करोड़ मेगापिक्सल का कैमरा देखा है? और वल्चर्स यानी गीदों की संख्या कम होने के चलते हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग भारत में मर रहे हैं। गीदों की संख्या कम होने और ह्यूमन डेथ्स इन इंडिया में क्या कनेक्शन है? और इस मशीन का पहला चक्का जब आप घुमाओगे तो गियर सिस्टम के चलते आगे जब एनर्जी ट्रांसफर होगा तो आपके पहले चक्के के घुमाने के बाद आखिरी वाला चक्का कब घूमेगा पता है? 1400 करोड़ साल बाद लास्ट वाला घूमेगा। यानी जितना अभी तक यूनिवर्स का एज बीत चुका है उतना अभी और बीतेगा, तब जाके घूमेगा। ये आखिर है क्या भाई? और मान लो स्पेस में हम एक स्केल को ले जाए जो कि 30 सेंटीमीटर लंबा है और वो हर एक सेकंड में डबल हो रहा है, यानी 30 का 60, 60 का 120, 120 का 240 सेंटीमीटर। तो पूरे यूनिवर्स को भरने के लिए, जो कि यूनिवर्स का विड्थ है 91 बिलियन लाइट ईयर्स, पूरे यूनिवर्स को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा पता है? 28 बिलियन 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 साल नहीं लगेगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बल्कि सिर्फ। अब ये क्या है भाई, कैसे? ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, नहीं तो बहुत सी वंडरफुल बातों को आज आप मिस कर दोगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 12। एक अमेरिकन स्टडी की गई थी इंडिया पे और उसमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। देखो, आप अपने पिताजी से पूछना या फिर फैमिली में से किसी से भी पूछ लेना कि आपके जमाने में कितने सारे गीद होते थे, वल्चर्स जिसे कहते हैं। गीद अभी के समय बहुत कम हो गए और इसी को देखते हुए अमेरिका में भारत के ऊपर एक स्टडी की गई थी जिसका रेफरेंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये वाली। और इसमें पता ये चला कि हर एक साल 1 लाख डेथ हो रहा है इंडिया में इनके संख्या के कम होने के चलते। अब इसमें कनेक्शन क्या है पता है? ये सब ऐसे हिडन स्टडीज है जिसके बारे में पब्लिक को पता होना ही चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया को पॉलिटिक्स से फुर्सत मिलेगी तभी ना ये सब दिखाएंगे। क्या है कि गीद हमारे पूरे इन्वायरमेंट में एक सैनिटेशन सिस्टम का काम करता है। जो मरे हुए कैरकैसेस जो ये खाते हैं, किसी भी जानवर का डेड बॉडी, वो बहुत हद तक कंट्रोल करता था बहुत सारे डिजीजेस को, क्योंकि जानवरों में मरे हुए जो डेड बॉडीज होते हैं उनसे बहुत सारे नए डिजीज उत्पन्न होते हैं, सिंपली स्पीकिंग। तो गीद इसी को खाकर पूरे सिस्टम को सैनिटाइज रखते थे एक तरह से, जो कि जरूरी था। पर क्योंकि वक्त के साथ इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो अभी देखो क्या होने लगा इसी के चलते। इनडायरेक्टली डिजीजेस बढ़े हैं और डेथ्स हुए हैं। फैक्ट नंबर 11। आप जब भी घर के बाहर निकलते हो तो बादलों को देखते हो कि हाँ बादल है, पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है कि एक स्पेसिफिक समय पे इस पूरे धरती का कितना एरिया बादल से कवर्ड रहता है। मान लो रियल टाइम एकदम अभी की बात करते हैं, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो धरती का कितना एरिया बादल से कवर्ड है स्टैटिस्टिकली? तो इसका आंसर है 67% के आसपास। रफली पूरे अर्थ का 67% बादल से कवर होता है। इसीलिए क्लीन स्काई जो होता है, जिसमें एकदम कोई भी बादल नहीं होता है, इसको रेयर माना जाता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम बादल होते ही है। यानी समरी ये है कि रफली 67% ऑफ द अर्थ इज अंडर क्लाउड कवर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फैक्ट नंबर 10। एक सर्वे से ये पता चला था कि इस दुनिया में जितने भी बर्थ डेट्स होते हैं उसमें सितंबर सबसे कॉमन महीना है बर्थडे का। जैसे कि अभी लैक्स ऑफ पीपल ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इन लाखों लोगों में बहुत चांसेस है कि आप लोगों में से हजारों लोगों का बर्थ मंथ सितंबर होगा। तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। क्या है कि देखो, सितंबर कौन सा महीना है? 9th मंथ, 9वां महीना। इसका मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो महीना होता है जिसको कि पूरी दुनिया में हॉलिडे मंथ, फेस्टिवल मंथ के नाम से जाना जाता है। इसमें लोग बहुत फ्री रहते हैं और सबका मूड लाइट रहता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ कूल पीरियड होता है पूरे ईयर का। फेस्टिवल ही फेस्टिवल होते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सब टाइम। तो उस टाइम लोग बहुत ज्यादा आपस में क्लोज आते हैं एंड बच्चों का बीज बो दिया जाता है और बस हो जाते हैं बच्चे। फैक्ट नंबर 9। कोई भी जब 18 साल का होता है तो एक क्वेश्चन आता है, उनमें से जिनका आधार कार्ड नहीं होता है वो ये कहते हैं कि जब हम आधार कार्ड बनवाने गए तो मोबाइल नंबर मांगते हैं जो कि लिंक करना है उसमें। और कोई भी 18 साल का बच्चा जब मोबाइल नंबर को लेने जाता है अपने नाम पे तब आधार कार्ड मांगते हैं। तो कैसे बनेगा? तो अभी अभी जवान हुए बच्चे सुनो, पहले पेरेंट्स के नेम पे सिम लेके आधार कार्ड बनवाओ, वो जरूरी है। आधार कार्ड बन जाए तब अपने नाम पे उससे आप सिम ले सकते हो खुद के नेम पे। फैक्ट नंबर 8। ये कमेंट देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो हम लोग सुनते हैं कि पूरी दुनिया में बस इतने जानवर बचे हैं, इतने जानवर बचे हैं, आपने भी सुना होगा कि कोई भी इंडेंजर्ड है, बस 10 ही बचा है पूरी दुनिया में। एग्जाम्पल में 100 हाथी, 200 लायन, तो वो सब जानवरों को बचाया क्यों जाता है? विलुप्त होने से। अगर विलुप्त हो जाए तो अच्छा ही है ना। दीपांशु गुप्ता भाई, पहले तो मुझे हंसी आया कि विलुप्त हो जाए तो अच्छा ही है ना,
पर नहीं, यहाँ पर थोड़ा एक इमोशनल बात है। देखो, कोई भी अगर स्पीसीज एक्सटिंक्ट होता है तो वो हमेशा के लिए हो जाता है ना, परमानेंटली, मतलब वो इस धरती पे कभी वापस नहीं आएगा अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो। हाइब्रिड लैब में जाके बनवाओ, वो सब करो, अलग बात है, बट नेचुरली तो नहीं रह पाएगा ना। और सडनली नेचर के किसी पार्ट को पूरी तरह से खोना इमोशनल लेवल पे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अर्थ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। जितने सारे जीव जंतु है वो सब धरती को धरती बनाते हैं, और हर जीव का बैलेंस रहना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस में आपने वो बात सुना ही होगा कि सारे धरती के मधुमक्खियों को आज आप जाके मार दो तो सिर्फ कुछ ही सालों में आप और हम सब मर जाएंगे, क्रॉप होंगे ही नहीं। इसलिए सबको बचाना जरूरी है, फॉर सेल्फलेस इमोशनल रीजन के चलते भी और सेल्फिश रीजन के चलते भी, यानी सरवाइव करने के लिए। फैक्ट नंबर 7, देखो आपने गेम्स या मूवी सीरीज में ऐसे क्यूट क्यूट मोटकू मोटकू एरोप्लेन को देखा ही होगा। ये एरोप्लेन की तरह दिखते हैं लेकिन ये गैस से उड़ते हैं, ना इंजन होता है ना स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ चर्बी होता है। तो ये मोटकू मोटकू एरोप्लेन जो है इन्हें ब्लिम्स कहते हैं, BLIMPS। बट यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट है। देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बहुत मात्रा में होती है। जैसे मैं आपको पूछूंगा कि दुनिया में कितना कैमरा है टोटल, ऑफ कोर्स करोड़ों या फिर अरबों में होगा मे बी, या फिर गाड़ी कितना है, बाइक वो भी करोड़ों में है, कार्स करोड़ों में है। पर अमेजिंग बात यह है कि ये जो ब्लिम्स, जो कि मूवी सीन्स या फिर गेम के अंदर इतना कॉमनली हमें दिखाया जाता है उड़ते हुए, ये असल में पूरे धरती में सिर्फ 24 ही है, सिर्फ 24 ही एग्जिस्टेंस में है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आई थी कि 24वां ब्लिम्प जो था वो क्रैश हो गया था एक जगह। तो टेक्निकली अभी 23 ही पूरे दुनिया में बचे हैं। मतलब एक चीज पूरे इतने बड़े धरती में सिर्फ 23 मात्रा में है, अजीब लगता है। मीन्स देयर आर ओनली अबाउट 24 ब्लिम्स इन एग्जिस्टेंस। अब इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि ठीक है, एक ब्लिम को अगर आप लोगे, खरीदोगे तो कितना पड़ेगा प्राइस? तो इसका आंसर है $50 मिलियन के आसपास। ये बहुत महंगे होते हैं, है तो मोटको मोटको, और महंगे कितने हैं, यानी 320 करोड़ रुपए के आसपास इनका प्राइस होता है अगर आप एक को ओन करना चाहते हो तो कंपनीज इसको ओन करती है और अपने एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करती है। जैसे कि गुड ईयर एक टायर कंपनी है, देखो यहाँ एडवर्टाइज कर रही है, और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए ही काम आता है, क्योंकि सब जब लोग देखते हैं कि उड़ रहा है वो बोलते हैं वाह वाह, और उसको देखने के चक्कर में एडवर्टाइजमेंट को भी देख लेते हैं। यानी इसका कोई पर्पस है ही नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही एक पर्पस है। ज्यादा दूर थोड़ी जा सकते हैं, सिर्फ 20-30 किलोमीटर का रेडियस में जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, देखो बनाना यानी केले का जो शेप है वो हमेशा ऐसा होता है, टेढ़ा टाइप का, आपने देखा ही होगा। पर कोई कोई लोग इंटरनेट पे आके पोस्ट करते हैं कि देखो मुझे एकदम स्ट्रेट बनाना मिला, सीधा मिला। ये इतना अनयूजुअली स्ट्रेट कैसे है? तो देखो, ये तभी होता है ओनली एंड ओनली व्हेन जहाँ पे बनाना का प्लांटेशन हो रहा है वहां पर प्रॉपर सनलाइट ना पड़े, जितना चाहिए उतना रोशनी ना पड़े सूरज का किसी कंस्ट्रेंड स्पेस में, तो वहां पर बनाना कर्व नहीं होता है, और तब हमें मिलता है ऐसा कुछ केला, एक ऐसा केला जो कि पूरा सीधा है। फैक्ट नंबर 5, एक मशीन आता है जिसे कहते हैं गूगल गियर। इसे कई जगह पर आपने गूगल गियर के नाम से भी देखा होगा शायद इंटरनेट पे, लेकिन ये असल में गूगल गियर होता है। ये एक ऐसा गियर मैकेनिज्म है जिसका घूमने का रेशियो इनक्रेडिबली स्लो है फॉर द नेक्स्ट गियर, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका पहला व्हील जब आप घुमाओगे तो, क्योंकि ये गियर सिस्टम है इसलिए आगे का व्हील भी घूमेगा। तो यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, सुनो। पहला गियर लगभग 3.5 सेकंड लेगा घूमने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा व्हील 35 सेकंड्स में, आधे मिनट में घूम जाएगा। पांचवा व्हील लगभग 10 घंटे लेगा पूरा टर्न करने के लिए, और क्योंकि ये गियर सिस्टम है तो आने वाला गियर स्लो होते जाएगा, और वो स्लो होना कंपाउंडेड तरीके से स्लो होगा। जो 7th व्हील है वो एक रोटेशन मारने के लिए लगभग 1 साल ले लेगा, और आपका जब पूरा लाइफ खत्म होगा 90-100 साल में, तब जाके इसका 10वां गियर घूमेगा। 11वां गियर लगभग पूरा 100 साल नेक्स्ट सेंचुरी ले लेगा, और ऐसे ही करते करते 14th गियर लगभग उतना समय ले लेगा जितना इंसान को इस धरती पे हुआ है, 3 लाख साल। और लास्ट गियर को आधा घूमने में कितना समय लगेगा? जितना इस यूनिवर्स को हो चुका है 14 बिलियन साल, उतना और जब बीतेगा 28 बिलियन तब होगा। ये साइंस के सबसे इंटरेस्टिंग डिवाइसेस में से एक है। देखो यहाँ पर ये सिंपली समझने के लिए सही था, लेकिन जो डीप साइंस में उन्हें पता होगा कि फ्रिक्शन के चलते ये पॉसिबली वहां तक नहीं घूम पाएगा, हमें उसे घुमाते रहना होगा। फिर भी आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि अगर आपको लास्ट वाले व्हील को घुमाना है तो आपको उतना वेट करना ही पड़ेगा अगर आप फर्स्ट वाले से शुरुआत करोगे तो। बहुत ही डीप फैक्ट और डीप डिवाइस था ये। फैक्ट नंबर 4, आप जो बचपन से स्केल यूज करते आए हो, छोटा वाला 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, मान लो उसको हम स्पेस में ले जाएं और ऐसा कुछ करें कि वो हर एक सेकंड में डबल हो जाएगा। तो स्पेस में जब उसको हम ले जाएंगे तो शुरू में 30 सेंटीमीटर का होगा, दूसरे सेकंड होगा
60 सेंटीमीटर। तो ऐसे करते 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 आपको मैं पूरा कैलकुलेशन एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं, जो इसमें डीप जाना चाहते हैं इसके मैथमेटिक्स में। तो ये देखो, और आप देख सकते हो कि पूरे यूनिवर्स के 90+ बिलियन लाइट ईयर्स के विड्थ को कवर करने के लिए लगभग 91 सेकेंड्स ही लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपाउंडिंग इज अ मैजिक। कोई भी चीज का डबल होना बड़ा मैजिकल होता है। कोई भी चीज अगर ऐसे डबल हो रही है कि मान लो 30 सेंटीमीटर का 60 हुआ, फिर उसमें और 30 जुड़ा 90 हुआ, फिर उसमें और 30 जुड़ा 120 हुआ, फिर उसमें और 30 जुड़ा 150 हुआ, तो ये काफी स्लो होता है क्योंकि उतना ही अमाउंट हमेशा जुड़ रहा है। लेकिन जब कंपाउंड होता है कोई चीज तो वो एक्सेलरेट करता है, यानी 30 का 60, 60 का 120, 120 का 240, 240 का 480, और कुछ ही सेकंड में ऐसा आ जाता है कि 1 बिलियन का 2 बिलियन। मतलब कंपाउंडिंग और एक्सेलरेशन बहुत भयंकर चीज है, माइंड ग्रास्प ही नहीं कर सकता है। और स्टॉक मार्केट वाले मेरे भाई लोग, आपको तो पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में मनी कंपाउंड होता है, इसलिए कई लोग लाखों से करोड़ों बना लेते हैं स्टॉक मार्केट में। फैक्ट नंबर 3, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स कमेंट किसी ने किया था। ये देखो फैक्टिक्स भाई, अगर अर्थ किसी गैसियस प्लैनेट से जाकर टकरा जाए तो क्या अर्थ एक साइड से जाकर दूसरी साइड से निकल जाएगा या स्टक हो जाएगा? आपने सुना ही होगा कि सोलर सिस्टम के जो शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं मार्स तक, वो सब रॉकी प्लैनेट्स है, यानी एक्चुअल सॉलिड, वहां जाके हम लोग छू सकते हैं सॉलिड है। उसके बाद वाले जो बड़े बड़े जुपिटर और ये जायंट्स हैं, ये दिखने में तो जायंट्स हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं, यानी कि वो पूरा गैस प्लेनेट है, वहां कुछ है ही नहीं। आप उसमें से हाथ डालोगे तो आपका हाथ घुस जाएगा जुपिटर में, क्योंकि वो गैसियस है। इसका मतलब तो ये हुआ कि समहाउ हाइपोथेटिकली अगर धरती जाके जुपिटर में टकराने लगे तो वो तो उसके अंदर घुस जाएगा ना। तो हाँ, एज पर सिमुलेशन इनिशियली अर्थ जुपिटर के अंदर घुसने लगेगा, लेकिन जुपिटर का जो कोर है उसमें सॉलिडिटी है, थोड़ा सा मेटल्स है वहां पे, तो वो जाके घुसने लगेगा। और जब अर्थ जुपिटर के कोर तक पहुंच जाएगा, सेंटर तक, तब वो जाके वहां टकरा जाएगा और पूरा अर्थ ब्रेक हो जाएगा, और बहुत स्पीड से ब्रेक होगा, क्योंकि जुपिटर भले ही खोखला गैसियस प्लेनेट हो लेकिन उसका ग्रेविटी जायंट है। पूरा अर्थ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी दूसरे साइड से निकलने के लिए कुछ होगा ही नहीं, सेंटर ही उसको जकड़ लेगा। फैक्ट नंबर 2, आप लोग में से कई लोग ये पूछते हैं कि जो हम लोग इतना कॉमनली यूज करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये किसने नाम रखा है? जिस इंसान के पूर्वजों ने ये नाम रखा होगा सबसे पहले, जिसको कि लिटरली पूरी दुनिया यूज करती है अपने माउथ पे, तो उस लड़के की तो मौज ही मौज है। वो तो बोलेगा कि मेरे सुपर परदादा ने ये नाम रखा था, देखो पूरी दुनिया यूज करती है, ऐसे वो कहेगा। उसके फैमिली वाले कहेंगे कि जनवरी, फरवरी ये सब नाम हमारी फैमिली ने रखा है। पर क्या ऐसा है? देखो नहीं, दुनिया में कोई भी कॉमनली यूज्ड हुआ नेम लोग यही ट्राई करते हैं कि कोई एक फैमिली से एसोसिएटेड ना हो। और जहां तक ये मंथ की बात है तो ये रोमन हिस्ट्री का पार्ट है, रोम से आया है। रोम यानी धरती के इस जगह से आया है, और ये रोमन गॉड्स के ऊपर है। जैसे कि जेनस एक गॉड है, रोमन गॉड ऑफ डोर्स एंड बिगिनिंग्स, यानी किसी भी चीज की शुरुआत के लिए इनको माना जाता है, अ न्यू बिगिनिंग। और क्योंकि साल का न्यू बिगिनिंग क्या है? जनवरी, एकदम फ्रेश ओपन हो रहा है न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ, तो इन्हीं के ऊपर जनवरी रखा गया है। वैसे ही रोम जगह पे एक फेस्टिवल होता है प्यूरिफिकेशन का, बहुत ही होली फेस्टिवल, उसका नाम था फेब्रुआ फेस्टिवल, और यहीं से फेब्रुअरी आया है। रोमन गॉड है एक रोमन गॉड ऑफ वॉर, लड़ाई के देवता, जिनका नाम है मार्स, और इन्हीं के ऊपर मार्च रखा गया है। और ऐसी बाकी महीनों का भी कहानी है। तो हाँ, एक फैमिली तो नहीं, लेकिन धरती के मैप पे जो ये जगह देख रहे हो आप, रोम, इसी ने इस पूरे नेम सिस्टम को जन्म दिया है, जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती है। फैक्ट नंबर 1, आपने सैटेलाइट इमेज को देखा ही होगा गूगल मैप्स पे या फिर गूगल अर्थ पे। आप देखते होंगे कि एक एक कार, एक एक दुकान, एक एक घर ऊपर से क्लियरली दिखता है। तो वो तो धरती से कितने 100 किलोमीटर पे है, और वो एक कार के ऊपर रखे हुए किसी बाल्टी को भी स्पॉट कर सकते हैं टेक्निकली। तो उनमें कितना मेगापिक्सल होता है? तो कई आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे जो ये कहते हैं आपको कि 2 करोड़ मेगापिक्सल, 5 लाख मेगापिक्सल, ऐसा इंफॉर्मेशन फैला हुआ है। बट रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, कितना मेगापिक्सल होता है इन सैटेलाइट्स का? तो देखो, प्लॉट ट्विस्ट ये है कि सैटेलाइट कैमरास जो कि धरती का पूरा इमेजरी लेते हैं, उनमें मेगापिक्सल का कंसेप्ट है ही नहीं। सैटेलाइट कैमरा में क्वालिटी मापने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा चीज है टेक्नोलॉजी में, और वो ऐसे मापा जाता है जैसे कि देखो, फोन में कैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे भाई मेरे फोन में 15 मेगापिक्सल का कैमरा है, या फिर सैमसंग वाले हाई एंड वाले फोन बोलेंगे मेरे में 108 मेगापिक्सल कैमरा है। पर इसमें क्या बोलेंगे पता है? ये कहेंगे कि मेरा सैटेलाइट 30 सेंटीमीटर पर पिक्सल का है, फिर कोई बोलेगा मेरा तो 25 सेंटीमीटर पर पिक्सल का है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पिक्चर सैटेलाइट से लिया गया तो उस फोटो में 1 पिक्सल
ग्राउंड के 25 से 30 सेंटीमीटर को दिखाता है। सैटेलाइट से लिया हुआ एक सिंगल फोटो कई 100 किलोमीटर धरती के एरिया को कवर करता है। उसमें एक पिक्सल कितना दिखाता है उससे रेजोल्यूशन निकलता है, जो मैंने कहा है स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर भी ये माथा पीछी के कंफ्यूजन को हटाते हैं, क्या समझना है इसको। आप ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे प्रोबेबली, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हटाओ और ये बताओ कि फिर भी सैटेलाइट के रेजोल्यूशन को फिर भी अगर हम मेगापिक्सल में मापे तो वो कितना मेगापिक्सल होगा। तो देखो, फिर भी अगर हम उसको मेगापिक्सल के टर्म्स में समझे ताकि आपको क्लियर आइडिया लग जाए कि फोन से कितना ज्यादा ताकतवर होता है वो सब, तो इसका आंसर है अराउंड 2000 मेगापिक्सल, 2000 मेगापिक्सल। ये जो सेंटीमीटर पर पिक्सल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम लोग ट्रांसलेट करें मेगापिक्सल में तो वो इतना आएगा, 2000 मेगापिक्सल के अराउंड। यानी सारे सैटेलाइट्स जो घूम रहे हैं वो 1500 से 2000 मेगापिक्सल लेके घूम रहे हैं। यानी एवरेज एक फोन में जितना मेगापिक्सल होता है, जैसे कि 20 मेगापिक्सल, उससे करीब 100 गुना ज्यादा। अब बहुत लोग को ना कम फील होगा यहाँ पे कि इंसान ने अभी तक इतना ही एडवांसमेंट किया है। आजकल 100-200 मेगापिक्सल का फोन आने लगा है और सैटेलाइट सिर्फ 2000 मेगापिक्सल के ही होते हैं। तो हाँ, होते हैं। फिर इससे ये सवाल आता है कि ठीक है, पूरे इतिहास में ऐसा कौन सा मेगापिक्सल है जो कि हाईएस्ट है इंसान के लिए? इंसानों ने सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का जो मेगापिक्सल बनाया है वो क्या है? तो उसका आंसर है 3200 मेगापिक्सल। ये वो नंबर है जिसके आगे इंसान नहीं जा सका है। LSST कैमरा, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये चिले में मौजूद एक कैमरा है जो कि स्पेस का फोटो लेता है, यानी नाइट स्काई का एस्ट्रोनॉमी वाला कैमरा है। और इसमें 3200 मेगापिक्सल है। 3200 मेगापिक्सल जिसको कि टेक्निकली कहते हैं 3.2 गीगापिक्सल। वेरा र्यूविन ऑब्जर्वेटरी में ये मौजूद है। ये है दी हाईएस्ट रेजोल्यूशन डिजिटल कैमरा एवर बिल्ड। यानी नहीं, जो सर्कुलेटेड बातें हैं ना, लाख मेगापिक्सल, करोड़ मेगापिक्सल, वहां तक नहीं पहुंचे हम। अगर कोई कैमरा थ्योरेटिकली 1 करोड़ मेगापिक्सल का हो तो उसका एक फोटो पता है कितना होगा? जितना आज तक डेटा मौजूद है पूरे धरती पे, आपका फोन में, कंप्यूटर में, पूरे इंटरनेट पे जितना एक्साबाइट्स डेटा मौजूद है उतना सिर्फ एक फोटो का निकलेगा। अगर किसी 1 करोड़ मेगापिक्सल के डिवाइस से फोटो लिए तो, और उतना का जरूरत है भी नहीं, इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वो सही है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करने की वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।